जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आइए आज आप सब जानेंगे कि 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब होगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आइए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वे इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उनके तप बढ़ जाते हैं। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह, माया जाल आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का इस व्रत के प्रभाव से नाश होता है। यह व्रत अत्यंत पूर्ण फलदायी है। इसे करने से अनेकों गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और साथ में बाके बिहारी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई 2025 दिन बुधवार से सुबह 10:22 पर। वहीं 8 मई 2025 को गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे ये एकादशी तिथि समाप्ति होगी। तो सूर्योदय के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन, वैष्णव और असमर्थ दोनों ही 8 मई 2025 को करेंगे। 7 मई को दशमी दिन तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 मई को व्रत धारण किया जाएगा और व्रत का पारण 9 मई को किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी में ही पारण करना उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 8 मई 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा वह 9 मई 2025 के दिन शुक्रवार को दोपहर 2:57 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 8 मई को शाम को 7:07 पर हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 9 मई को किया जाएगा। 9 मई को पारण का समय सुबह 5:34 से 8:16 तक का रहेगा। व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। 8 मई एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से सुबह 4:53 तक सूर्योदय का समय रहेगा। सूर्यास्त का समय 5:17 से 6:32 पर होगा। वहीं राहु काल का समय 8 मई को दोपहर 1:34 से दोपहर 3:13 तक का होगा और 9 मई को राहु काल का समय 10:15 से 11:54 तक का होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 8 मई को सुबह में पूजन का समय सुबह 4:31 से 5:35 का होगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय सुबह 5:17 से सुबह 6:56 तक का होगा, जो कि शुभ चौगड़िया मुहूर्त होगा। और शाम को शुभ चौगड़िया मुहूर्त, अमृत और चर नामक शुभ चौगड़िया मुहूर्त का समय शाम 4:42 से रात्रि को 9:13 तक का होगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:51 से दोपहर को 12:45 तक का होगा। विजय का मुहूर्त समय दोपहर 2:32 से लेकर के 3:26 तक का होगी। गोधील का मुहूर्त का समय शाम को 6:59 से 7:21 तक का होगा। 9 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह से 4:31 से 5:34 तक का होगा। मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान जो भी गंध, पुष्प, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए और दूध से बनी हुई वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, तो बड़ा ही फलदायी होता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और सात्विक आहार लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण कर
करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, कामना हो, भगवान विष्णु से कहे। एकादशी के दिन रात्रि उपवास करते रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह स्नान के साथ उठ करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन कर ले। भगवान की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और समय के अनुसार पालन करें व्रत का। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा उन पर बनी रहती है। जाने अब कुछ सरल उपाय। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधों की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो ये उपाय आपके लिए। अगर आपके व्यापार में बार बार बाधा आ रही है और टल ही नहीं रही है, तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको मोहिनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 एकाक्षी नारियल ले लेना चाहिए। फिर इसके बाद में उसको जाकर के मंदिर में रख दें और इसकी पूजा करें धूप दीप से। और इसे पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल को बांध करके ले आएं और उसे फिर अपनी दुकान या फिर ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो इससे आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आइए जानते हैं तीसरा उपाय, क्योंकि आजकल घरों में कलह बहुत ज़्यादा हो रही है और तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं जो मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो अगर आपके पति पत्नी में झगड़ा रहता है, हमेशा कलह रखती है, तो ये उपाय ज़रूर करें। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहे तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु का स्वरूप होता है केले में, इसलिए के पेड़ की पूजा करें और फिर भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो कलह चलती चली आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके रिश्ते धीरे धीरे से मधुर होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।